हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भाई ये रिपोर्ट है ना, हर 2 साल में एक बार आती है और पहली बार 1987 में आई थी। तो अब इसकी बात करते हैं बहुत ध्यान से। तो इसका क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे यूपीएससी में? देखो, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये हर 2 साल में आती है। सबसे पहली चीज इसकी जो याद रखनी है कि ये कौन से नंबर की है, 18th नंबर की रिपोर्ट है। और दूसरी ये कि बाईएनियल रिपोर्ट है, मतलब 2 साल में एक बार आती है। इट मींस 1987 में पहली बार आई थी और अब यहाँ पर ये कौन सी बार आई है, 18वीं बार आई है। अगर आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे किसी ना किसी स्टेट पीसीएस यूपीएससी जैसे एग्जाम के अंदर। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा जो हमारे ये जितने भी फॉरेस्ट रिलेटेड डाटा है, ये हमारे आंसर राइटिंग में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो करते हैं हम हमारे सेशन की शुरुआत। और बस 10 से 15 मिनट आपको चिपके रहना है इस फोन से, इस स्क्रीन से, फिर उसके बाद आपको ये याद होने लग जाएगी। देखो बहुत सारे क्या है इसके अंदर डाटा है, डाटा को थोड़ा रिवाइज करने, थोड़ा सा रिमाइंड करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसको रिलीज कौन करता है इस रिपोर्ट को, तो इस रिपोर्ट को रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया का जो फॉरेस्ट सर्वे है वो इस रिपोर्ट को क्या करता है, रिलीज करता है। देखो याद करेंगे हम अच्छे से, टेंशन मत लो। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड द क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसे क्या करता है, अपने जारी करता है, इसके अंडर में जारी होता है मतलब। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये अगला क्वेश्चन अपना कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया कितना है इंडिया के अंदर, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री एरिया कितना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं 8,27,357, 356 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप 357 याद रखो स्क्वायर किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पहले बता रहा हूं। 8,27,357 मतलब 8,27,357। मेरे साथ याद करो, याद हो जाएगा। देखो, और याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दो जगह काम आने वाला, प्लस कोई स्टेट पीसीएस ले रहे हो तो वहां बहुत ज्यादा इनकी क्या बढ़ जाती है, इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, तो ध्यान रखना भाई। और हमारे पूरे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका कितना परसेंट है, 25.17% है। कितना भाई, 25.17, मतलब 1/4 एरिया के अंदर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। याद रखना, इसमें फॉरेस्ट भी इंक्लूडेड है और ट्री कवर भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट के अलावा जो पेड़ होते हैं उनको भी काउंट किया गया भाई इसके अंदर। ठीक है, तो कितना 25.17%। और अगर मैं बात करूं तो 8,27,357, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आगे चल के याद करते हैं, क्या फिर है अपना टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है। अपना फॉरेस्ट एरिया देखो, मैंने अभी जो करवाया था वो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों था। अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो कितना है, 7,15,343। देखो ये भले ही ना भी याद हो, ये जरूर याद होना चाहिए भी, है ना, ये तो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। फिर 21.76% पे फॉरेस्ट एरिया है। याद रखना, फॉरेस्ट एरिया कितना है, 21.76। लेकिन हमारा टोटल अगर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखें तो कितना है, 25.17। ठीक है, फिर उसके बाद बताओ ट्री एरिया कितना है, ट्री कवर कितना है अपना। तो ट्री कवर है 1,12,014, जो कि 3.14% है, सॉरी 3.41% है। कितना है बताओ, 3.41%। कितना हो गया, 1,12,014। भाई बार बार बोलो, इनको याद हो जाएंगे। देखो मेरे को भी तो याद हुए ना, तो तुम्हें याद क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। फिर उसके बाद बताओ सरप्स एरिया कितना है। सरप्स एरिया अगर मैं बात करूं तो 43,622 है। कितना है, 43,622 है और कितना 1.33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया है। 1.33% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरिया की बात करें, जहां पर फॉरेस्ट नहीं है भाई, वो बच गया। तो देखो यहाँ पर 25.17% में क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया जिसके अंदर फॉरेस्ट है। तो यहाँ पर कौन बच गया, नॉन फॉरेस्ट वाला। तो नॉन फॉरेस्ट का एरिया कितना है, देखो नॉन फॉरेस्ट का है 24,16,489। कितना, 24,16,489। याद रखना है, बस नॉर्मल याद रख लेना कि 24 लाख के समथिंग है, 25 लाख तो नहीं है, 24 लाख के समथिंग याद रखो बस तुम तो। और ज्योग्राफिकल एरिया कितना है अपना इंडिया का, तो भाई ये तो तुमने याद रखा होगा, 32,87,468 किलोमीटर। नहीं है तो कर लो यार, ये तो याद होना चाहिए ना कि भारत का टोटल एरिया कितना है ना।
ये तो होना चाहिए ना सबको। 32,87,468 कितना भाई, 32,87,468 याद हो जाना चाहिए बस। 32,87,468 ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि अब ये अगर आपको ये डाटा याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था, ये सब याद हो जाना चाहिए। ये एक बार वापस देख लेते हैं, क्योंकि यार सारा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपको याद नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। तो दोबारा देखते हैं। देखो ये रिलीज जो है, ये रिपोर्ट है, ये कौन से नंबर की है, 18th नंबर की है, बाइनियल होती है, साल में 2 बार आती है। उसके बाद फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज एंड फॉरेस्ट वाली मिनिस्ट्री है इसके अंदर। फिर उसके बाद फॉरेस्ट एंड टी कवर देखे तो 8,27,357 मतलब 8,27,357 किलोमीटर की बात होती है, और 25.17% क्या है, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का है। फिर उसके बाद करूं सिर्फ फॉरेस्ट एरिया की बात करूं तो 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है भाई, 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, और जो कि 21.76 किलोमीटर है। फिर उसकी बात करें हम किसकी, सिर्फ ट्री कवर कितना है, तो 1,12,014 कितना, 1,12,014, और कितना होता है, 3.14% होता है भाई। सर्ब्स की बात करूं तो 43,622 मतलब कि 43,622 होता है, और ये कितना है भाई, 1.33% है। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए आपको। फिर नॉन फॉरेस्ट की बात की जाए तो 24,16,489 मतलब 24 लाख के समथिंग, और टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, 32 लाख से 87,468 किलोमीटर। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए भाई। बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है, आगे चले। देखो थोड़ा सा मैं मानता हूं कि थोड़ा याद रखना है, बहुत सारा याद रखना, थोड़ा भी नहीं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन आता है तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 19 स्टेट्स एंड यूटीज हैव मोर देन 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। देखो ऐसे स्टेट कितने हैं, 19 स्टेट ऐसे हैं, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके अंदर 33% जो कि क्राइटेरिया रखा जाता है कि आपको भाई एक 33% किसी भी कंट्रीज की जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 33% पे क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। ये जो हमारा क्राइटेरिया है, एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है कि बस इतना तो होना ही चाहिए अगर आपको सही ढंग से रहना है तो उस कंट्री के अंदर। तो हमारे यहाँ पर ये क्राइटेरिया, और कितने स्टेट इसको फुलफिल करते हैं, 19 कितने, 19 स्टेट एंड यूटीज, और 8 स्टेट तो ऐसे हैं जिनके अंदर 75% से ऊपर क्या है, 75% से ऊपर उनका ज्योग्राफिकल एरिया का क्या है, बताओ भाई, उनका पूरा ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। अब इनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, इनमें देखो ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है ना, लगभग सारे नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट आते हैं। टोटल 7 सिस्टर्स हैं, उनमें से आपको पता होगा नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह। उनमें से आसाम को छोड़ दो भाई, किसको छोड़ दो, आसाम को छोड़ दो। आसाम जो है उसके अंदर इतना नहीं है, 75% से ऊपर नहीं है, बाकी सब में 75 से ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये पता चल गया कि एक हमारा लक्षद्वीप और एक अंडमान एंड निकोबार, वहां पर भी क्या है, हमारे टोटल 75% से ऊपर ज्योग्राफिकल एरिया किसका है, फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है। तो ये चीजें थी जो कि हमने बतानी थी, इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों स्टेटमेंट पूछे जा सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आता है टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल मैंग्रोव्स कितने होते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा तुमने। तो टोटल मैंग्रोव कितने हैं, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। कितने भाई, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर हमारे क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब मैंग्रोव की बात अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो टोटल अफ्रीका के अंदर मैंग्रोव कितने हैं, 3240,000 पर हेक्टर में है। फिर उसके बाद टोटल एशिया की बात करूं तो 5545 से 5545 याद रख लेंगे हम। फिर उसके बाद टोटल नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका की बात करूं तो 2552, 25 दूनी 50, दूनी 52। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल ओसनिया में 1255 है, और फिर उसके बाद टोटल साउथ अमेरिका की बात करूं तो कितनी है, 2124 है। तो सर इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, ये भाई फॉरेस्ट एरिया लिखा हुआ है। तुमसे पूछ ले कि कौन सा महाद्वीप में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, कौन से में कितना एरिया है, तो मैं आपको बता दूं जो हमारा अफ्रीका है वहां पर कितना है, 63, 66, 39। याद रखना भाई, 63, 66 और 39 मतलब 6,36,639 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। फिर उसके बाद अगर टोटल एशिया की बात करूं मैं, टोटल एशिया में कितना फॉरेस्ट एरिया है, तो ये भाई 62, 26, 87, 62, 26, 87 याद रखना पड़ेगा भाई, कुछ भी इनका कोई जुगाड़ नहीं है।
याद रखना ही पड़ेगा। अगर आपको ये अगर फिक्स डेटा याद नहीं हो रहे, बस आप ये ध्यान रखो कि किसका ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपेरेबल क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कितना है, वो नहीं पूछेगा, बस कंपेरेबल पूछेगा, तो कंपेरेबल का याद रखना। टोटल एशिया की हमने बता दी 62, 26 और 87। देखो भाई इन दोनों में कौन ज्यादा है, अफ्रीका और एशिया में तो अफ्रीका निकल गया आगे, ठीक है, कौन निकल गया, अफ्रीका, टोटल फॉरेस्ट एरिया में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टोटल नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर कितना है, देखो 75, 27 और 10, तो भाई इसका तो और भी आगे निकल गया। तो नॉर्थ एंड सेंट्रल अफ्रीका भी किससे आगे निकल गया, एशिया से आगे निकल गया, और वो किससे आगे निकल गया, अफ्रीका से भी आगे निकल गया। टोटल ओशनिया की बात करूं तो 18, 52, 48, ये तो कमी हुई, ओशनिया में ज्यादा नहीं है। टोटल साउथ अमेरिका की बात करूं तो 84, 41 और 86, 84, 41 और 86। देखो भाई सबसे आगे निकल गया कि 84 तो इनमें से सबसे आगे निकल गया टोटल साउथ अमेरिका। भाई इसमें ब्राजील भी है, अमेजन फॉरेस्ट भी है, तो निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूरोप के अंदर है मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यूरोप का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा है। याद रखना कितना है बताओ, 1017461, मतलब इसके अंदर एक नंबर आगे चले गए हैं हम, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो 0174 और 61 तक तो इसमें भी थे, लेकिन इसमें तो भाई 7 डिजिट का नंबर है, तो ये सबसे ऊपर है। ध्यान रखना भाई, यूरोप ये क्वेश्चन गलत करवा देगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा एरिया किसका है, यूरोप का है, याद रखना है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आते हैं हम टारगेट के ऊपर। चलो ये आपको अगर कंपेरेबल स्टडीज आपको समझ में आ गई हो, तो अब हम आ जाते हैं टॉप 3 स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि टॉप 3 स्टेट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बताओ भाई समझ आ रहा है, बताओ समझ आ रहा है, समझ आ रहा है ना। बस तो अब याद रखना पड़ेगा भाई, इसको बार बार देखो, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। अब देखो टॉप 3 सोविंग मैक्सिमम, टॉप 3 स्टेट्स जो कि सोविंग मैक्सिमम इंक्रीज, ये मैक्सिमम इंक्रीज है। ये नहीं बता रहा कि ऐसे कौन से 3 स्टेट है जिनमें सबसे ज्यादा है, नहीं, सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसने किया है वो बता रहा है भाई। तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट किसने किया है, छत्तीसगढ़। भाई देखो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी के लिए फेमस है। नक्सलिज्म क्यों होता है वहां पर, बताओ क्यों बनते हैं लोग टेररिस्ट, क्योंकि उनकी चीजों के साथ छेड़खानी की जाती है, मतलब फॉरेस्ट के साथ। तो ध्यान रखना वो फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा प्रिजर्व करके रखते हैं, तो याद रखना हमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट प्रिजर्व किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम कितना किया है, 684। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी भाई बहुत काम किया है इसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, याद रखना, योगी आदित्यनाथ ने। फिर उसके बाद उड़ीसा की बात करूं तो भाई उड़ीसा ने भी काफी हद तक अच्छा काम किया, तो आपको याद रखना पड़ेगा CUO, मतलब छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। छत्तीसगढ़ दिख रहा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे आ जाओ छत्तीसगढ़, फिर उसके मध्य प्रदेश के जस्ट साइड में ऊपर की तरफ जाओ नॉर्थ में, कौन आ गया, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट इधर देखो तुम, नीचे जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसके साइड में देखो, ये कौन है, उड़ीसा। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, याद रखना भाई, कैसे भी करके, कैसे भी रखो, CUO रखो, कुछ भी करो, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप 3 इंक्रीमेंट इन फॉरेस्ट कवर ओनली, ये तो भाई फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों में था, लेकिन फॉरेस्ट कवर में टॉप 3 पे कौन है, तो याद रखना फॉरेस्ट कवर में कौन कौन है, क्योंकि देखो इन एरिया के अंदर देखो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर क्या है कि पेड़ भी उगाए जाते हैं, है ना। लेकिन फॉरेस्ट कवर किसके अंदर ज्यादा इंक्रीज हुआ है, पहले पे है भाई मिजोरम, कौन है, मिजोरम, याद रखना मिजोरम पहले पे है फॉरेस्ट में ओनली। फिर उसके बाद गुजरात है, कौन है, गुजरात। और थर्ड पे कौन, अपना उड़ीसा है भाई। तो उड़ीसा दोनों में थर्ड पे है, ध्यान रखना, दोनों में थर्ड पे है। लेकिन छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश बाहर हो जाते हैं, यहाँ पर मिजोरम और गुजरात आ जाते हैं। फिर उसके बाद बात करूं टॉप 3 मैक्सिमम फॉरेस्ट ट्री कवर किसके अंदर है। अब भाई ये है ना, मैक्सिमम फॉरेस्ट ट्री कवर आ गया, मतलब ऑल टाइम भाई। अब इंक्रीमेंट वगैरह नहीं पूछ रहे, अब इंक्रीमेंट पे नहीं जा रहे, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसमें है, तो याद रखना भाई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट किसके अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये दिमाग के अंदर फिट कर लो, काफी साल से ये फिक्स ही होता है, 2021 में भी यही था, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है, दैट इज द 85,724। अगर फिर उसकी बात करूं अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, याद रखना भाई 67,083 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र याद कैसे रखेंगे, MAM, याद रखना पड़ेगा।
मतलब महाराष्ट्र में क्या है भाई, महाराष्ट्र कौन से पे, तीसरे नंबर पे है। अब देखो तुम सोचोगे यार महाराष्ट्र तो बहुत सारा ऐसा स्टेट है, लेकिन तुम्हें पता है ना भाई वेस्टर्न घाट में आता है महाराष्ट्र भी, तो ये बहुत फेमस है भाई। 65,383, तो 85, 67 और 65 याद रखना भाई। कैसे याद रखेंगे, कौन कौन है भाई, चलो जल्दी से बताओ। सबसे पहले पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे हमारा अरुणाचल प्रदेश है, और तीसरे पे हमारा कौन सा प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉप 3 इन फॉरेस्ट कवर परसेंटेज के अंदर भाई, परसेंटेज में अभी तक टॉप 3 पे कौन है, क्योंकि देखो परसेंटेज और मैक्सिमम में क्या अंतर होता है। मैक्सिमम तो देखो बहुत बड़ा जो मध्य प्रदेश है वो बहुत बड़ा एरिया है, उसके अंदर बहुत ज्यादा पेड़ मिल भी जाएंगे तुम्हें, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट मिल भी जाएगा तुम्हें। लेकिन जब अगर मैं परसेंटेज की पूछूं तो छोटे एरिया के अंदर मान लो कि जैसे लक्षद्वीप है, तो पूरे एरिया के अंदर उसमें फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, तो वो परसेंटेज में अपने एरिया के परसेंटेज में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है वहां पर। तो उसकी बात करूं तो लक्षद्वीप में 91.33%, मतलब ज्यादातर फॉरेस्ट ही वहां पर। मिजोरम की बात करूं तो वहां पर भी फॉरेस्ट ही है 85.44, ठीक है। और फिर अंडमान एंड निकोबार की बात करूं तो 81.62। तो याद रखना भाई लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान एंड निकोबार, इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा है जो कि स्टेट दिखा रखा है यहाँ पर, वो कौन सा है, मिजोरम। आपको ये 3 तो याद रखने हैं, और भी आपको सर्च मारने हैं कि भाई कौन कौन से स्टेट का पहले नंबर दूसरे नंबर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। वहां पर तुम देखोगे गुजरात भी मिलेगा, वहां पर तुम्हें राजस्थान भी मिलेगा, और तुम शौक हो जाओगे कि ये मेरे गारंटी है। तो अब एक बार देखना, थोड़ा सा रिसर्च करना, और जितना मुझसे हो पाए ना तुम्हारे लिए लेके आया हूं भाई, है ना। और पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लैंड यूज पैटर्न की बात कर ले तो नेट सोन एरिया कितना है, 42.89%। कितना है भाई, 42.89%। इंडिया के लैंड यूज पैटर्न की बात कर रहे हैं, कितनी भूमि कहाँ पर यूज में ली जाती है, तो नेट सोन एरिया कितना है 42.89%। फॉरेस्ट एरिया कितना है 21.9%। और नॉट अवेलेबल फॉर द लैंड कल्टीवेशन वो कितना है 13.41। मतलब ये 1 2 3 लगा के पूछ सकता है तुमसे कि कौन सा आगे कौन सा पीछे। तो फॉरेस्ट कितना है ओनली 21.9%, और नेट सोन एरिया कितना है 42.89% जो कि पहले नंबर पे है। और नॉट अवेलेबल फॉर द लैंड कल्टीवेशन तीसरे नंबर पे आता है, दैट इज द 13.41%। ये थी हमारी पूरी एक क्या इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देख लो, टारगेट अंडर एनडीसी। एनडीसी का मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। भाई इसके अंदर हमने कुछ टारगेट लिए थे कि इतना इतना कार्बन सिंक कर देंगे, ये कर देंगे, उनका देखा है। इंडियन कार्बन स्टॉक कितना है 30.43 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट, इतना हमारा क्या था 30.43 बिलियन टन था। इंडिया हैज ऑलरेडी रीच्ड, इंडिया अपने टारगेट को पहले ही अचीव कर चुका है, अच्छा काम कर रहा है भाई। 2.29 बिलियन टन तक पहुंच चुका है इंडिया कार्बन सिंक के अंदर, जबकि हमारा ये पहुंचने का कब तक था 2030 तक था, 2.30 तक, है ना। फिर उसके बाद इंडिया की रैंक टॉप 10 कंट्रीज में अगर देखी जाएगी फॉरेस्ट की, टॉप 10 कंट्रीज कौन सी है जिनमें फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है, इंडिया 10वें नंबर पे आता है। एरिया में हम कौन से पे आते हैं 7वें पे, और टोटल फॉरेस्ट कवर की मैं बात करूं तो कितने पे आते हैं 10वें नंबर पे आते हैं, याद रखना भाई। फिर उसके बाद पहले पे कौन आता है, रशियन फेडरेशन पहले पे आता है, क्योंकि फेडरेशन है उसके अंदर। ब्राजील दूसरे पे आता है भाई, अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह तुम सोचोगे कि पहले पे आ गए, नहीं दूसरे पे आता है। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं नेट गेन मतलब कितना अच्छा किया है किसी ने, उसमें 3rd नंबर पे हम, पहले पे उसमें चाइना है। ऐसे करके हमारी ये पूरी रिपोर्ट कंप्लीट होती है। और ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज यार इसको याद कर लेना। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आपको PDF की फॉर्मेट में भी शेयर कर दूंगा। बस आप क्या डाले, आप थोड़ा सा भाई कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि नोट्स चाहिए, बाकी आपको याद तो रखना पड़ेगा। देखो याद तो रखना पड़ेगा, है ना। चलो तो आज के लिए काफी, थैंक यू सो मच।